बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। झाबुआ के ग्राम पंचायत कुंभाखेड़ी में शनिवार को टैंकर वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कांग्रेस की मंडलम सेक्टर बैठक में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र विधायक वाल सिंह मीडा बीजेपी पर गरजे। विधायक मीडा ने कहा कि किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। वर्तमान बीजेपी सरकार तानाशाही सरकार बन गई है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गरीबों का आने वाला राशन दुकानों से गायब हो गया है। गरीबों को सब्सिडी के माध्यम से मिलने वाली शक्कर गायब हो चुकी है। बता दें कि कई पंचायतों से कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। साथ ही साथ विधायक वाल सिंह मीडा ने 4 पंचायतों को टैंकर वितरण भी किए। आज हमारे कोटा विधानसभा के थोड़ा शांति बनाओ। काट देंगे बाद में सब रास्ता है। आज हमारे विधानसभा कटलावत के जिगरादा ब्लॉक में कुंभाखेड़ी में जो आज भाजपा को बाय बाय करके कांग्रेस में करीबन 85 कार्यकर्ताओं ने सरपंच, उप सरपंच, तड़वी, पटेल सभी हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस ज्वाइन के रिश्ते में यहाँ की पंचायत के सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूँ। पति उप सरपंच आईजान लोधा, आज हम करीबन ग्रामवासी 70 से 80 लोग कांग्रेस ज्वाइन करा है। जो कि हम देख रहे थे बीजेपी सरकार में अभी तक कागजी कार्रवाई बहुत चलती है और बाकी लोगों को बहुत दिक्कत आती है। घर से एक इंसान तो 12 महीने कागज ले लेके घूमता है और उसके बाद में बहुत दिक्कत आती है। कोई सांसद निधि से कोई फंड भी नहीं, कोई पत्थर भी नहीं हमारे पंचायत में। इसलिए हमने आज सभी ग्रामवासी ने कांग्रेस ज्वाइन करा। जो आज विधायक जी टैंकर वितरित के अवसर पे हमने सब आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली। खबर मंगालिया से है, जहां पर एक पड़ोसी द्वारा दूसरे पड़ोसी महिला के 2 पुत्रों पर तलवार से हमला करने का मामला सामने आया है, जिसमें महिला का पूरा परिवार दहशत में है। पूरी सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो गई है। दरअसल मंगालिया की इंदिरा नगर कॉलोनी के रहने वाले जसवंत सिंह परिहार का पुरानी रंजिश के चलते पड़ोस में रहने वाले राजेश परिहार से झगड़ा हो गया था। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि जसवंत सिंह ने घर में रखी तलवार से ममता के दोनों पुत्रों राजेश और आशीष को रास्ते से हटाने का बोलकर उन पर तलवार लेकर मारने दौड़ा। ममता ने बीच बचाव करते हुए जसवंत को धक्का देकर दोनों बेटों की जान बचाई। गनीमत रही कि आरोपी नशे में होने से तलवार नहीं चली। दोनों परिवार आपस में रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। रात को हुई इस घटना की रिपोर्ट अगले दिन परिवार ने मंगालिया चौकी पर दर्ज कराई है। वहीं घटना के बाद से ही आरोपी फरार हो गया है। पुलिस से जल्द आरोपी को पकड़कर कार्रवाई करने की मांग की जा रही। रविवार के दिन मैं बाहर बैठा हुआ था घर पे, मेरी आंखों में तकलीफ थी तो वो पड़ोस वाले जो हमारे नाना जी हैं वो तलवार लेकर मुझे मारने आए और मेरी माता जी ने मुझे बचाया था। धक्का देके पीछे करा तो वो उनके ऊपर भी तलवार लेकर मारने दौड़े। रविवार को ये हुआ जब मेरे पड़ोस में रहने वाले नाना जी ने भाई को जाकर भाई के ऊपर तलवार लेकर दौड़े। वो जो मैं बीच में गया तो मैं भाई को इसको धक्का हटा दिया। मम्मी को इनको बोला कि साहब तुम बीच में आता इसको मार देता हूँ, किससे घटना लड़े झगड़े खत्म हो जाएगा पूरा। रविवार के दिन मेरा लड़का बाहर बैठा था, अचानक तो मेरे पड़ोसी ने आके हमला किया लड़के पे। मैं दौड़ी, इसकी दर्द हमने मांगलिया भी करी, सिपरा भी करी। पुलिस वालों बोलते मारपीट की रिपोर्ट डाल दी, खाली बस धपट मुक्की की, हथियार कुछ नहीं लिखा, ना इन्हें गिरफ्तार करा थे। और हमारे को बोलते ज़्यादा केस बनवाना तो कोर्ट में चले जाओ। खबर शहडोल से है, जहां पर जैतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 नाबालिग के फांसी लगाने का मामला सामने आया है। दरअसल जंगल में नाबालिग लड़का और लड़की का पेड़ पर फांसी के फंदे से शव झूलता मिला। नाबालिग लड़के लड़की ने एक ही पेड़ पर फांसी लगाई।
फांसी लगाकर दोनों की मौत हो गई। आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगाने की आशंका जताई जा रही है। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची जैतपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना जैतपुर क्षेत्र के अलग अलग जगह के रहने वाले दोनों मृतक जैतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अम्हा के कुनकू नदी के पास जंगल की ये पूरी घटना है। खबर मेहर से है, जहां पर जफर इकबाल बबलू टेलर ने जबरदस्त ईमानदारी और भाईचारे की मिसाल पेश की है। दरअसल स्कूल ड्रेस के व्यापारी लक्ष्मीकांत साहू का पैसे से भरा बैग और हिसाब की डायरी कार के गेट खुले होने के चलते कहीं गिर गया था। वो बैग जफर इकबाल बबलू टेलर को मिला, जिसके बाद मेहर निवासी जफर इकबाल बबलू टेलर ने पैसे से भरा बैग अपने साथ पुलिस थाने लेकर पहुंचे। बैग में 3 लाख रुपए कैश रखे हुए थे। वहीं पुलिस की तत्परता से व्यापारी का पैसा जफर इकबाल बबलू टेलर ने ईमानदारी दिखाते हुए पुलिस को दे दिया है और पुलिस ने वापस 3 लाख का कैश व्यापारी लक्ष्मीकांत साहू को दे दिया है और कहा है कि पैसे हिफाजत के साथ रखे जाएं। जफर इकबाल बबलू ईमानदार थे, जिससे उनको उनका पैसा वापस मिल गया। तो ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए जफर इकबाल, जहां पर 3 लाख से भरा हुआ एक बैग जफर इकबाल को प्राप्त हुआ था और ये बैग व्यापारी लक्ष्मीकांत साहू का बताया जा रहा है, जिसके बाद वो बैग लेकर थाने पहुंचे और फिर व्यापारी लक्ष्मीकांत साहू को पुलिस ने ये बैग वापस किया। मेहर की ये पूरी घटना आगामी 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमपी के सागर में दौरा है, जिसको लेकर प्रदेश के सहकारिता और जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया अल्प प्रवास पर सागर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले तो कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। उसके बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए सहकारिता और प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि आगामी 12 अगस्त को संत रविदास मंदिर के भूमि पूजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सागर आगमन हो रहा है। लगभग 100 करोड़ की लागत से बनने वाले मंदिर में लगभग 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। इस कार्यक्रम को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से कलश यात्रा निकाली गई है। इसके साथ ही लगभग 53,000 गांव की मिट्टी लाई जा रही है। आर्थिक विषय चल रहा है, हर प्रकार के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। यह भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था में खड़ा हुआ है, कोरोना के महासंकट से गुजरता हुआ। आज पूरे भारतवर्ष में जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दृष्टि से विचार करेंगे तो भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। हम उज्जैन महालोक की बात करेंगे तो करीब 750 करोड़ रुपए का उज्जैन महालोक में भव्य महालोक का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार काशी विश्वनाथ की दृष्टि से विचार करें, बड़ा कॉरिडोर के वहाँ निर्माण हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी बड़ा व्यवस्थित वहाँ काम हुआ। अमरनाथ के मंदिर में भी और हमारे केदारनाथ धाम में भी कई प्रकार के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दृष्टि से विचार करेंगे तो पूरे भारतवर्ष में जो चेतना के केंद्र थे, जन चेतना के केंद्र थे, जन संवाद के केंद्र थे, आध्यात्मिक केंद्र थे, उसी रूपरेखा में हमारे रविदास जी महाराज जी के लिए भी ये भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग के निर्देश में अनुविभागीय अधिकारी अर्चना आहिर के मार्गदर्शन में मादक पदार्थ की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया। थाना श्यामपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई कर आरोपी पर्वत सिंह अहिरवार को गिरफ्तार किया। बता दें कि मुखबिर की ओर से सूचना मिली थी कि श्यामपुर निवासी पर्वत सिंह अहिरवार ने अपने घर के आंगन में गांजे के पेड़ उगा रखे हैं। श्यामपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर 3.700 ग्राम गांजा जब्त किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
जो आरोपी पकड़ा गया है, इसमें हमारे यहाँ पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मणि अवस्थी साहब, एडिशनल एसपी गर्ग साहब, एसडीओपी महोदय मैडम, इनके निर्देशन में मुख्यालय से जारी अभियान की मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जाकर इनकी पकड़ दखल की जाए। इसी अभियान के दौरान कार्रवाई करते हुए उनको मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कस्बा श्यामपुर के परवत सिंह के घर पर आंगन में कुछ गांजे के पेड़ उगाए गए हैं, जो कपड़े से चारों तरफ से ढक कर छुपाए गए हैं। उसी से वो पीता भी है तथा उसी से वह लोगों को बेच रहा है। खबर शहडोल के जैतपुर थाना क्षेत्र के छिक बिचुरी चौकी के अंतर्गत खमरिया की है, जहां पर संदिग्ध अवस्था में अधेड़ महिला का शव घर में मिलने से हड़कंप मच गया। खबरों के मुताबिक महिला के सर के बाल, कान, नाक और आंख लापता हैं। वहीं मामले का जायजा लेने मौके पर पहुंचे शहडोल पुलिस ने इसे हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर से और से है, जहां पर पुलिस ने भीड़भाड़ वाली जगहों से मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान टीम ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चोरी किए गए मोबाइल और घटना में इस्तेमाल होने वाली 3 मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि लगातार मिल रही चोरी की सूचना पर पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया था और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरी किए गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसके तहत 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि लंबे समय से ये लोग चोरी की घटनाओं को अंजाम दिए जा रहे थे। विधायक शैलेंद्र जैन द्वारा चौथे वर्ष नारायण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान के विशेष सहयोग से दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग लगाने के उद्देश्य से नाप के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 2000 मरीजों ने अपना पंजीयन कराकर अपने अंगों का नाप दिया। लगभग 1 माह बाद इन मरीजों के अंग बनकर इनको लग जाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि आज हमारा प्रयास आपकी उपस्थिति से सार्थक हुआ है। आपकी दिव्यांगता आपकी कमजोरी न बने, आप समाज के अविभाज्य अंग हैं और इसका एहसास आपको, यही हमारा प्रयास है। हमारे समाज के ऐसे दिव्यांग बंधु बांधव, माताएं, बहनें, आर्थोपेडिकली जो हैंडीकैप हैं, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, इस तरह की कोई समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान की दिशा में नारायण सेवा समिति उदयपुर के सहयोग से और जो हमारे नगर की जो बड़ी सेवा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था है, सीताराम रसोई परिवार के साथ मिलकर ये कैंप हम लोगों ने यहाँ आयोजित किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में शहडोल जिले के एक आदिवासी गांव को लेकर ऐसा कुछ खास कह दिया, जिसके बाद यह जिला एक बार फिर से पूरे देश भर में सुर्खियों में आ गया है। दरअसल शहडोल जिले का विचारपुर गांव, जो कि बैगा बाहुल्य आदिवासी गांव है, यहां फुटबॉल के लिए अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसे मिनी ब्राजील के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां हर दूसरे घर में आपको फुटबॉल के नेशनल प्लेयर मिल जाएंगे। अभी हाल ही में जब पीएम मोदी शहडोल दौरे पर थे, तब उन्होंने इन फुटबॉल खिलाड़ियों से पकरिया गांव में मुलाकात भी की थी और उसे मन की बात में भी बताने के बारे में कहा था।
और मन की बात के अपने एपिसोड में इन खिलाड़ियों का पीएम मोदी ने जिक्र भी किया। इस मैदान का नाम स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा इसलिए रखा गया क्योंकि ये पहले ओलंपिक खिलाड़ी थे और चूँकि ओलंपिक खिलाड़ी होने नाते जो है तो एक ये बिचारपुर का जो गांव था इसको मैदान का नवीनीकरण रूप में नाम देने तक उसके नाम से वो ग्राउंड पहचाना जाए, इसलिए जो है यहाँ के पूरे खिलाड़ियों द्वारा और यहाँ के पुराने जो सीनियर खिलाड़ी थे उनके द्वारा सब जो पूरे गांव की मंशा थी कि इसका एक नामकरण किया जाए। तहत जो है स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा खेल मैदान बिचारपुर के नाम से इसको रखा गया। मन की बात में मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने जो मिनी ब्राजील के रूप में बिचारपुर का नाम जो है ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे यहाँ करीब 50 वर्षों से फुटबॉल खेला जा रहा है सर, पीढ़ी दर पीढ़ी सर यहाँ फुटबॉल खेला जा रहा है। इसी के संदर्भ में सर एक ऐसा अवसर आया जब पकरिया में माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे हुए थे और उन्होंने सर मिनी ब्राज़ील के रूप में ग्राम बिचारपुर को बताया और उसके बारे में पूछा सर, और वो बहुत ही हर्ष का विषय था और मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य था सर कि मुझे उनसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ। वहीं नगर परिषद नगरी में मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में 2 मासूम बच्चों की डूबने का मामला सामने आया है। बता दें कि ठेकेदार और नगर परिषद की लापरवाही की वजह से बच्चों की जान चली गई। परिजनों ने दोनों बच्चों के शव नगर परिषद नगरी के सामने रखकर 2.5 घंटे चौकाजाम किया और लापरवाह जो भी दोषी है उन पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पर दलौदा थाना प्रभारी संजय परिहार, कचनारा चौकी प्रभारी मकवाना और दलौदा तहसीलदार मौके पर पहुंचे। परिजन प्रशासन की तरफ से लिखित में आश्वासन देने के बाद मामले को शांत किया गया। दो बच्चे थे जो शासकीय स्कूल के पास में गड्ढे में गिरने से उनकी मृत्यु हुई थी, जिसमें से एक का नाम राज था और एक का नाम हरीश था। तो उनकी कुछ जो परिवारजनों की बेद मांगे थी तो वो उन्होंने प्रयास पूरी करने का प्रयास किया और उससे वो संतुष्ट होकर फिर वो अंतिम संस्कार के लिए चले गए। जो भी बेद तरीके से जो भी हो जाए तो हमने आश्वासन दिया है। तहसीलदार मैडम भी थी, उन्होंने भी लिखित में आश्वासन दिया है। यहाँ पर गड्ढे में डूबने से 2 बालकों की मृत्यु हो गई थी, तो वो लोग मुआवजे इत्यादि की राशि चाह रहे थे। अभी उनको आश्वासन दिया गया है और अभी प्रकरण भी बना दिया जाएगा। RBC 64 के तहत प्रकरण बना के हम लोग प्रेषित कर देंगे, तो उनको सहायता राशि उपलब्ध हो जाएगी। इस बाबत फिर वो संतुष्ट होकर अभी उन्होंने धरना जो भी था वो खत्म कर दिया है। नगरी में हम नगर पालिका का घेराव करके बैठे हैं। नगरी में आज 2 जो बालक थे 7-8 साल के, यहाँ स्टेडियम कार्य निर्माण चालू था। पिछले 1 महीने से काम बंद था। स्टेडियम कार्य के लिए जो गड्ढे खोदे गए थे 7-8 फीट के कॉलम के लिए, बच्चे खेलते खेलते अचानक कब वहाँ चले गए उनको पता नहीं चला। पानी जो था जमीन के स्थल पे बराबर था, उनको पता नहीं चला और दोनों बच्चे अंदर डूब गए। डूबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण आज सभी ग्रामवासियों सभी समाज जहाँ पर उपस्थित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। देखिए, आज नगर परिषद नगरी में स्टेडियम के लिए खोदे गए गड्ढे में 2 मासूम बच्चों की जान ली थी। ये काफ़ी दुखद है। मैं इस दुख की घड़ी में परिवारजनों को के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने ठेकेदार की गलतियों के कारण पिछले 2 महीनों से गड्ढे खुले छोड़ रखे थे और काफ़ी गहरे गड्ढे थे और इन गड्ढों को 2 माह हो गए थे खुदे ने। अभी तक इन पर न तो कोई काम किया जा रहा था और ठेकेदार लगातार लापरवाही कर रहा था। शहडोल जिले के बानस नदी में लापता हुए 3 युवकों में से एक का शव बरामद कर लिया गया है। उसका शव घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर झाड़ियों में फंसा मिला। उसके 2 साथियों की तलाश अब भी जारी है। बता दें कि शनिवार दोपहर व्यवहारी थाना क्षेत्र के हतवार गांव के समीप बानस नदी में पिकनिक मनाने 6 युवक गए हुए थे। सभी युवक नदी के बीचों बीच एक टापू पर थे, तभी नदी का जलस्तर बढ़ा और युवक बह गए।
3 युवक नदी से सुरक्षित बाहर आ गए थे और 3 की तलाश जारी थी। शनिवार को देर रात तक सर्चिंग में भी पता नहीं चल पाया। उसके बाद एनडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार 2 दिनों से सर्चिंग ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। गहन तलाश के बाद रविवार को घटनास्थल से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक युवक का शव झाड़ियों के बीच बरामद हुआ है। सदी में हृदयविदारक घटना हुई जिसमें 6 बच्चे बाढ़ की चपेट में आ गए। उनमें से 3 बच्चों को कल पुलिस द्वारा सकुशल रेस्क्यू किया गया। 3 बच्चे भी लापता हैं जिनकी खोजबीन के लिए एसडीआरएफ शहडोल, एसडीआरएफ रीवा और स्थानीय व्यवहारी पुलिस, व्यवहारी टीआई, व्यवहारी एसडीओपी और अन्य थानों का फोर्स और जनता सब मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन लगी हुई है। देखिए, इसके लिए पूरे सबसे बड़ी बात यह है कि उनके परिवारजनों ने ही कल रात से ही पूरे यहाँ के ग्रामीण जन सभी लोग सहयोग में लगे हुए हैं, क्योंकि जिसके घर का चिराग आज गुमशुदा है, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि वो किस स्थिति में है। सब लोग इसमें प्रयासरत है। पूरे प्रशासन, तीनों जिले के एक्सपर्ट टीम कल से ही आ गई है और सुबह होते ही, चूँकि रात में जो है सर्चिंग नहीं हो पाया, सुबह से ही पूरी टीम लगी हुई है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।